हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 4th का चैप्टर नंबर 6 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों सुनहरी मछली। ठीक है, सुनहरी मछली आपके पाठ का नाम है। रूसी कहानी है ये कहानी है। ठीक है, चलिए पाठ को शुरू करते हैं। बात बहुत पुरानी है। ब्यूआन के द्वीप पर एक छोटे से गांव में एक साधारण से घर में एक वृद्ध दंपत्ति रहते थे। ठीक है, दंपत्ति ने कहते हैं पारिवारिक जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो रहते थे। वे बहुत गरीब थे। सागर से मछलियां पकड़कर ही उनका गुजर बसर चलता था। एक दिन वृद्ध सागर से मछलियां पकड़ने गया। उसने यानी वो बूढ़े थे। उसने पानी में जाल डाला तो जाल एकाएक बहुत भारी हो गया। वृद्ध ने बड़ी मुश्किल से जाल को पानी से बाहर खींचा, पर यह क्या, जाल तो खाली था। उसमें केवल एक नन्ही सी सुनहरी मछली ही फंसी थी। यह देखकर वृद्ध आश्चर्य में पड़ गया। उसी समय सुनहरी मछली आदमी की तरह बोलने लगी। इस पर तो वृद्ध की हैरत का ठिकाना ही नहीं रहा। वह बड़े ही ध्यान से मछली की बात सुनने लगा। वह बोली, बाबा मुझ पर दया कीजिए, मुझे गहरे सागर में छोड़ दीजिए। इसके बदले में तुम्हारी जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर दूंगी। यानी सुनहरी मछली ने कहा कि जो भी तुम्हारी इच्छा होगी मैं उसे अवश्य पूरा कर दूंगी, बस तुम मुझे सागर में छोड़ दो। वृद्ध ने इस वापस सागर में छोड़ दिया और खाली हाथ अपने घर लौट गया। वहां से उसने इस विचित्र घटना के बारे में अपनी पत्नी को बताया तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह बिगड़ते हुए बोली, सौभाग्य से तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी और तुमने उसे वापस लौटा दिया। भला तुम्हारे जैसा भी कोई मूर्ख होगा और कुछ नहीं तो भोजन ही मांग लेते, कम से कम भूखे मरने की नौबत तो न आती। अभी अभी के अभी जाओ और उससे भोजन मांगो। अब ऐसा उसकी पत्नी ने कहा तो वृद्ध विवश होकर सागर के किनारे गया और उसने सुनहरी मछली को आवाज दी। सुनहरी मछली उसकी आवाज सुनकर प्रकट हुई और पूछा, कहो बाबा क्या चाहिए। मेरे घर में खाने पीने की चीजों का बड़ा अभाव है, अतः हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर दो। बूढ़े ने प्रार्थना की। मछली ने जवाब दिया, जाओ अपने घर लौट जाओ, वहां तुम्हें खाने के लिए उत्तम पकवान मिलेंगे। इसके बाद वह अदृश्य हो गई। वृद्ध अपने घर लौट कर आया तो उसने देखा कि उसके घर में खाने के लिए तरह तरह के पकवान मौजूद थे, परंतु उसकी बूढ़ी पत्नी भोजन की व्यवस्था हो जाने पर भी खुश नहीं नजर आ रही थी। उसने अपने बूढ़े पति को झिगड़ते हुए कहा, भोजन की व्यवस्था हो गई है तो क्या, अच्छा घर भी तो होना चाहिए। सारी सुविधा हो, हम इस साधारण सी झोपड़ी में कब तक पड़े रहेंगे। परंतु वापस जाओ और उससे नया घर बनाने की मांग करो। बेचारा बूढ़ा अपनी लालची पत्नी से तंग आकर पुनः सागर की ओर लौट चला। उसने सुनहरी मछली को आवाज दी। वह तुरंत उसके सामने प्रकट होकर बोली, कहो बाबा अब क्या चाहिए। मेरी बूढ़ी पत्नी ने मुझे तुम्हारे पास आने के लिए विवश किया है। वह कहती है कि हमारा झोपड़ा बहुत पुराना हो गया है और कभी भी गिर सकता है, इसलिए इसलिए आप हमारे लिए एक नया घर बनवा दें। बूढ़े ने विनती करते हुए सुनहरी मछली से कहा। मछली बोली, बाबा अब घर जाओ, तुम्हारे लिए नया घर बन जाएगा। बूढ़ा खुश होकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर आकर देखा तो आश्चर्य में पड़ गया। उसके झोपड़े के स्थान पर बलूत की लकड़ी से बना सुंदर घर स्थित था, पर उसकी बूढ़ी पत्नी अभी भी उदास और असंतुष्ट ही दिखाई दे रही थी। उसने घर में घुसने पर बूढ़े को चैन से पानी तक नहीं पीने दिया, फिर उसके पीछे पड़ गई। अब की बार उसने कहा कि क्या नया घर बन जाने से मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। मेरी और भी बहुत सी इच्छाएं हैं जो तुमने उस चमत्कारी मछली के जरिए पूरी करवानी है। मैं हमेशा एक मछुआरे की पत्नी नहीं बने रहना चाहती हूँ। मैं एक ऐसी सुंदर तथा धनाढ़ महिला बनना चाहती हूँ जिसको सभी सिर झुकाकर सलाम करें। अतः तुम तुरंत अपनी उस मछली के पास जाओ और उससे कहो कि वह मुझे एक कुलीन महिला में परिवर्तित कर दे। विवश होकर बूढ़ा फिर से सागर के किनारे गया और उसने पहले की तरह सुनहरी मछली को पुकारा। सुनहरी मछली उसकी आवाज सुनकर किनारे पर आ गई। बोली, बाबा अब क्या चाहिए। बूढ़े ने कहा, मेरी बूढ़ी पत्नी पागल हो गई है। वह एक मछुआरे की पत्नी बनकर नहीं रहना चाहती, वह एक कुलीन महिला बनना चाहती है। सुनहरी मछली ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, बाबा बड़ी खुशी की बात है, घर जाओ और प्रार्थना करो, जैसा चाहोगे वैसा ही हो जाएगा। अब इतनी बात सुनकर बूढ़ा जैसे ही घर पहुंचा तो वलूत के घर के स्थान पर पत्थर से बने भव्य महल को देखकर दंग रह गया। उसने अंदर प्रवेश किया, देखा कि उसकी पत्नी राजसी वस्त्र और बेशकीमती गहने पहने हुए एक ऊंची तथा
शानदार कुर्सी पर बैठी हुई है। महल में बहुत से नौकर चाकर इधर उधर से घूम रहे थे। वह नौकरों को विभिन्न प्रकार के आदेश देने में व्यस्त थी। यह दृश्य देखकर बूढ़े की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह दौड़ता हुआ अपनी पत्नी के पास पहुंचा और बोला, मेरी प्रिय पत्नी, अब तो खुश हो तुम? यह सुनते ही बुढ़िया की भौहें तन गई। वह आपे से बाहर होते हुए बोली, मूर्ख बूढ़े, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि एक कुलीन महिला से कैसे बात की जाती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ जैसी कुलीन महिला को अपनी पत्नी कहकर बुलाओ। यह कहते हुए उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि इस मूर्ख बूढ़े को अस्तबल में ले जाओ और 40 कोड़े लगाओ। सेवकों ने उसे तुरंत पकड़ लिया और अस्तबल में ले जाकर पूरी 40 कोड़े मारे। कोड़ों की मार से बूढ़ा मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब बूढ़े को होश आया तो उसे फिर से उसकी बूढ़ी पत्नी के पास लाया गया। उसने बूढ़े के आंगन की सफाई का काम सौंपा। अब उसके हाथ में झाड़ू रहने लगा। जब देखो वह आंगन में झाड़ू लगाता ही नजर आता। अगर सफाई के काम में जरा सी भी चूक होती तो उसे अस्तबल में ले जाकर उसके कमजोर बदन पर कोड़े बसाए जाते। समय इसी तरह बीतता गया। बहुत जल्दी बुढ़िया एक कुलीन महिला के रूप में व्यतीत हो रहे थे जीवन से भी उब गई। उसने मन ही मन रानी बनने का निश्चय किया। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे अतिशीघ्र आंगन की सफाई करने वाले बूढ़े को उसके सामने पेश करें। बूढ़े को पकड़कर उसके पास लाया गया। उसने बूढ़े को आदेश देते हुए कहा कि मूर्ख बूढ़े, उस सुनहरी मछली के पास जाओ और उससे कहो कि मुझे रानी बना दे। बूढ़ा विवश होकर पहले की तरह सुनहरी मछली के पास गया और उसने अपनी धूर्त पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए आग्रह किया। इस बार भी सुनहरी मछली ने उसकी इच्छा को पूरा कर दिया। अब छोटे महल का स्थान एक सुंदर तथा भव्य दुर्ग ले लिया। बुढ़िया रानी के चारों ओर सैनिकों की टुकड़ियां नजर आने लगी और इस तरह बुढ़िया शाही जीवन का आनंद उठाने लगी। परंतु अपने स्वभाव के अनुरूप जल्द ही वह राजसी जीवन से भी उब महसूस करने लगी। अतः उसने अब फिर से अपने बूढ़े पति को अपने पास बुलाया और बोली, मूर्ख बूढ़े, उस सुनहरी मछली के पास जाओ और उससे कहो कि मुझे सागर की स्वामिनी बना दे, ताकि मैं सभी सागरों और उनमें रहने वाली सभी मछलियों पर शासन कर सकूं। बूढ़े ने उसकी बात का कड़ा विरोध किया। उसने समझाने को बहुत कोशिश की, परंतु वह अपनी जिद से न चूकी। अतः बूढ़े को विवश होकर सुनहरी मछली के पास जाना पड़ा। उसने मछली को अपनी बूढ़ी पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रार्थना की, परंतु अब की बार मछली ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पानी के ऊपर अपनी पूंछ घुमाई तथा गायब हो गई। फिर देखते ही देखते विशाल दुख सैनिक तथा सभी ठाट बाट गायब हो गए। जब वह घर पहुंचा तो उसकी बूढ़ी पत्नी उसी साधारण सी झोपड़ी में बैठी थी और उन्होंने अपने हाथों से बनाई थी। इसके बाद वे दोनों पहले की तरह गरीबी से भरा जीवन जीने पर विवश हो गए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे लालच कितनी बुरी बला दी गई है कि उनको सब कुछ मिला, लेकिन लालच के कारण वो फिर से वहीं आ गए जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। तो बच्चों, कहानी और पाठ यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले पाठ में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।